मलिक साहब खुशामदीद सर प्रोग्राम में। सर्वे तो आपने देखा ही होगा। समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक आम तासुर यह है कि पहले ईवान नुमाइंदगान में और फिर सेनेट में यानी कांग्रेस के दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन आई और रिपब्लिकन्स अगेंस्ट वोट दे रहे हैं, गो के शायद ये बाइंडिंग नहीं है। ये तासुर दुरुस्त है कि अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं, इसको साथ नत्थी करें सर्वे को, ये दुरुस्त तासुर है या आप कमर चीमा साहब से एग्री करते हैं? जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आके अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से चीमा साहब को भी, आपके देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए कमर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 4 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वो पार्लियामानी निज़ाम नहीं है कि वो डिपेंडेंट है किसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर या कोई नंबर्स गेम पर। वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है। वो बहुत ही इंपावर्ड प्रेसिडेंट है। उनको तकरीबन आई थिंक 2 साल या ढाई साल, तकरीबन इससे भी ज्यादा खुशमा रहते हैं मेरे ख्याल में उनकी टर्म के। तो मेरी नजर में उनको किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। ये जो सर्वेज आते रहते हैं ये परसेप्शंस पर मबनी होते हैं, किस सेक्शन पे वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्वे किया गया है, वो कौन लोग थे, किस वक्त किया गया था। तो दीज आर ऑल वेरी वेरिएबल। तो जहां तक उनका सवाल है, उनकी जो पावर बेस है वो मैगा है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किसी हद तक वो बिट्रेड फील जरूर कर रहे थे, क्योंकि उनकी ये कंफर्म, उन्होंने ये कहा था कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जो जंगें हैं अमेरिका की, उससे वो अपने आप को निकालेंगे, लेकिन इनएडवर्टेंटली उनको जाना पड़ा। इसीलिए वो एक किसी हद तक कुछ उनके स्ट्रेस आया उनके पावर बेस पर, लेकिन आई थिंक ही रिमेन्स पॉपुलर। उनकी कुछ पॉपुलैरिटी रेटिंग नीचे चली जाए भी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पूछा कांग्रेस में जो उनके खिलाफ कोई अगर रेजोल्यूशन वगैरह आती है, मेरी नजर में ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इम्पीचमेंट है वो बहुत ही महदूद रीजंस पर हो सकती है और वो मुमकिन नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जगह पे एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि देखिए वहां के जो पॉलिसी मेकर्स हैं जामी साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि हमको मिडिल ईस्ट को री इमेजिन करना है। हम सिर्फ मिडिल ईस्ट को इजराइल के लेंस से नहीं देखना चाहते। हम ये समझते हैं कि वहां पर और भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनमें सबसे पहले ऑफ कोर्स गल्फ ममालिक हैं। आपने देखा होगा अभी तकरीबन 1 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे तो तमाम गल्फ ममालिक का उन्होंने दौरा किया। अभी भी हम देख रहे हैं कि कतर का इस मीडिएशन प्रोसेस में आना भी इस चीज का अंदिया देता है कि न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक ये समझते हैं कि इस खित्ते में जब अमन को हमने देर पा सोल्यूशन हासिल करना है तो वो गल्फ ममालिक की शामिल हाल हुए बगैर नहीं हो सकता। अभी भी हमने देखा कि मार्को रूबियो स्पेशली उन 3 ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं जो इस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो हदफ रहे हैं ईरान का। तो मैं समझता हूं कि इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है वो तब्दील जरूर होगी, लेकिन उसमें यकसर तब्दीली नहीं आएगी कि जैसे इसराइल को बिल्कुल बसे पुश डाल दिया जाए। कुछ और पार्टनर्स बनेंगे, कुछ एक नई अलायंसेज आएंगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में देर पा अमन जो है वो मुमकिन है, और उसका तरीका वही है जो कि पाकिस्तान की काविशों से डिप्लोमेसी और मैं समझता हूं कि सफारतकारी के उस थोड़ा मुश्किल और गंभीर मसला था, वक्त लगा उसमें, लेकिन अब जिस सिमत में जा रहे हैं उसमें उन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है। हमास को भी एड्रेस किया जा रहा है, लेबनान को भी एड्रेस किया जा रहा है, हूथीज को भी एड्रेस किया जा रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं समझता हूं ये मेकिंग प्रोग्रेस स्लोली बट श्योरली टुवर्ड्स लास्टिंग पीस। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, ये जो इस्राएली इन्फ्लुएंस है ढका छुपा तो नहीं, आपने सिफारतकारी के मैदान में देखा होगा, वो चाहे मीडिया के ऊपर हो, चाहे कांग्रेसमैन के ऊपर हो, बिजनेस के ऊपर हो, वाशिंगटन डीसी में इटसेल्फ जितना है उनका। तो ये मैं देख रहा हूँ वो जो टक्कर कार्लसन है वो तो छोड़ गया रिपब्लिकन्स को ये कह के कि उन्होंने बगावत की है। अभी कल परसों उसकी स्टेटमेंट थी कि ये इसराइली मफाद को उन्होंने आगे रख लिया अमेरिका से आगे। आपको ये लगता है कि इसराइली इन्फ्लुएंस इस सारी जंग के बाद कम हुआ है, उतना कारगर नहीं रहा, और ये वजह है कि ट्रंप और जेडी वैंस को थोड़े सख्त बयान देना पड़े? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपको लगता है कि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है डीसी के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल लीड के ऊपर, वो कम हुआ है इस जंग के बाद, या इट रिमेन्स एज इट इज? जी जामी साहब, देखिए जहां तक इन्फ्लुएंस का ताल्लुक है, मैं इस चीज़ को आपको बता सकता हूं कि वाशिंगटन में और यूरोप के तमाम कैपिटल्स में तमाम ममालिक अपना इन्फ्लुएंस तो रखते हैं। यानी वो लॉबिस्ट को भी हायर करते हैं। कुछ वहां पे इंडिजिनस कम्युनिटीज भी होती हैं जो कि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन
रिलेशनशिप्स होती हैं, और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर मुल्क को ये हक है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बरकरार रखे, बिकॉज ऑफ कोर्स दुनिया की एक जो सबसे बड़ी मेरी नज़र में एक सुपर पावर है वो अमेरिका है। चाइना भी ऑफ कोर्स एक सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी ग्लोबल स्टेज पर अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। कुछ लोग कहते हैं कि उसको एक गिरती हुई पावर है, मैं उससे डिसएग्री करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लुएंस तो है, और वो इन्फ्लुएंस रहेगा। मैं भी ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल को अपना एलाय समझता है मिडल ईस्ट के अंदर। और पर्सनली अगर आप देखिएगा तो ये एक ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें इसको, तो उनके जो ऐसे इकदामात हैं जैसे कि गाजा में उनके इकदामात हैं, उनको सब लोग कंडेम करते आए हैं। इवन वो लोग जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं वो भी कंडेम करते हैं। वॉशिंगटन के अंदर भी ऐसी आवाजें उठती हैं जो उनके उन एक्ट्स को कंडेम करती हैं। लेकिन देखिए, अब जब आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के अंदर आपको अभी हमारी फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल है हिंदुस्तान के साथ हमारी जंगें हुई हैं, हमारा उनके साथ एक अनफॉर्चुनेटली एनिमोसिटी का रिश्ता है, लेकिन हमारे उनके साथ अभी भी सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। यानी हम अपनी कोशिश रहती है कि हमारे हालात नॉर्मलाइज हो जाएं। तो मैं ये नहीं समझता कि वो इजराइल के ऊपर से पुश डाल देंगे, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि उनको सिर्फ इजराइल की इमा पर मिडल ईस्ट पॉलिसी नहीं चलानी। यहाँ पे और पार्टनर्स भी हैं, यहाँ पे गल्फ ममालिक भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम दुनिया के लोग भी हैं, यहाँ पाकिस्तान भी है। और मैं समझता हूं क्रेडिट अगेन गोज टू अ फील्ड मार्शल, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप को कंप्लीटली चेंज किया है, उसके अंदर एक डेप्थ आई है। एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, इवन सफारतकार बनने से पहले मेरा ताल्लुक मीडिया से भी था। जी जी मुझे मौका मिला है कि मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को बड़ी करीब से देखूं। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं, आई होप चीमा साहब विल एग्री विद मी, कि पाकिस्तान की इस वक्त जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है ये सबसे बेहतरीन है इस वक्त। डीप रूटेड है, ट्रस्ट पर मबनी है, एक पर्सनल रैपो है हमारी लीडरशिप और उनके दरमियान, जिसकी अक्कासी आपने देखा न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं, बारहा जेडी वैंस की स्टेटमेंट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में किसी से इतनी बात नहीं की जितनी फील्ड मार्शल से की है। मार्को रूबियो को देखें, वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इवन पीट हेग्सेथ जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, जो शोला बया भी हैं कभी कभी, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ डेवलप हुई है, उसके नतीजे में भी अमेरिका ने रिव्यू की है अपनी स्ट्रैटेजी कि उसको मुस्लिम दुनिया के साथ एक मुस्बत, एक पॉजिटिव, एक अच्छी रिलेशनशिप लेकर आनी है। और इस हवाले से कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तमाम की जो है वो